हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2 के लिए कुछ बेसिक पहले, फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। बेसिक्स में क्या है, सबसे पहला ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। ए ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करे, जो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे हमारे पास कोई भी दो लाइनें हैं, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों को कोई थर्ड लाइन है, ये लाइन है एल और एम, और कोई थर्ड लाइन एन जो है, इन दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही हो, तो ये जो एल है, एन जो है, एन इज ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब हम बात करते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन। सिंपल सी बात ये है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है एन, ये यहां पे तो क्या है, कोई भी दो लाइनें ली या तीन लाइनें ली, उनको जब काट रहे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जिन लाइंस को ये काट रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये पैरेलल लाइंस हो, तो क्या होगा, देखिए अगला पॉइंट है कि व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन intersects पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइंस, क्या होगा यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल या टू से ज्यादा भी हो, उन लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा। देखो, मान लेते हैं ये एल है और ये है लाइन एम। ये एल और एम लाइंस जो है, मान लेते हैं लाइन एम, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो एन लाइन है, ये हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए, जो इसके सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल आप देखना, कोरस्पोंडिंग एंगल ये इसके कोरस्पोंडिंग है। मैं कहूंगी एंगल 1 एंगल 2 के कोरस्पोंडिंग है। हम याद कैसे करेंगे, हम याद करेंगे एल से, याद करेंगे कि कोरस्पोंडिंग जो एंगल्स होते हैं वो, उसमें हमारे पास एल बनेगा। एल हो सकता है सीधा बने, एल अपोजिट बने, एल खड़ा हुआ बने, एल पड़ा हुआ बने, कैसे भी बने एल बनेगा। तो देखो कैसे, ये देखो यहां पे हमने कैसे किया, ऐसे ऐसे, तो ऐसा ही जो एंगल बनेगा, यानी ये एंगल्स होंगे आपस में कोरस्पोंडिंग, और जब ये पैरेलल लाइंस होती है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगी कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से हैं, देखो एंगल 1 है 2 के इक्वल। देखो यहां पे एल बन रहा है, एल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अगर मैं कहूं कि इस तरह से एल बन रहा है, तो जिसमें इस तरह से एल बन रहा है वही हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। ये यानी एंगल 3 और एंगल 4 एक साइड में एक ही डायरेक्शन में जो है, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये भी कोरस्पोंडिंग है। अब मैं कहूं कि इस तरह से उल्टा, ऐसे ऐसे, ये एंगल 5, ऐसे ऐसे, ये एंगल 6, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। अगर मैं कहूं कि ये वाला एल यानी एंगल 7 और ये वाला एल,
एंगल 8, एंगल 7 और एंगल 8 भी हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसके बाद हम करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किनकी बात, सेकेंड पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल, देखिए इसमें हमारे पास जेड बनेगा। जैसे जेड कैसे, देखो यहां से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, यहां से शुरू किया जेड, जेड के अंदर जो आएंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जेड के अंदर एक 7 एंगल आया, एक 2 एंगल आया, तो एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे इक्वली होते हैं। अब उल्टा जेड बना के देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना उल्टे जेड के अंदर आए ना, तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 5 और एंगल 4। ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं बात करूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल्स वो देखो कैसे बनेंगे, जेड में ही बनेंगे। जेड में देखो, अब तक मैंने इंटीरियर एंगल में मैंने कहा कि जेड के अंदर वाले एंगल्स, अब मैं कहती हूं कि जेड के बाहर वाले, बाहर की साइड, इससे बाहर की साइड जो जेड में एंगल बनेंगे वो होंगे हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो ऐसे बनाया, ऐसे किया, तो इसमें बाहर की साइड ये एंगल बनता है, ऐसे किया, ऐसे ये, तो इसमें बाहर की तरफ हमारा ये एंगल बनता है। तो एंगल 3 और एंगल 6 ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह जब हमने उल्टा जेड बनाया, ये इसमें बाहर की तरफ एंगल 1 और जब ये बनाया तो एंगल 8, तो इस तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि हमारे कौन से हैं, 1 और 2, 3 और 4, साथ में 5 और 6, 7 और 8, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें, 7 और 2, 4 और 5 ये इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 1 और 8, 3 और 6 ये भी हमारे आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट सम है। क्या देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो और शो करो कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे इनको नाम नहीं दिया गया, तो देखो हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट पी, इसको हम मान लेते हैं क्यू, ये है आर मान लेते हैं। पॉइंट को नाम दे दिया तो अब हम एंगल को भी ढंग से देख पाएंगे। तो देखो हमें दे रखा है कि पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए जो है कितना दे रखा है, 50 डिग्री। और एंगल इसको अगर हम कहें एस, तो सी आर एस, एंगल सी आर एस जो है हमारे पास 130 डिग्री है। ठीक है, अब देखो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सोच के देखो कि ये एक्स एंगल और ये 50 एंगल, दोनों एंगल मिलके इस एक लाइन को बना रहे हैं, यानी दोनों एंगल मिलके कितने का एंगल बना रहे हैं, दोनों मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं, जिसको हम यहां पे कहेंगे लीनियर पेयर। तो शो क्या करना है, टू फाइंड, पहले हम लिख लेते हैं, टू फाइंड एक्स एंड वाई, और टू प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो देखो
ये एंगल x और ये एंगल 50 वाला मिलके 180 का डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एंगल, देखो एंगल कौन सा, ए क्यू पी या फिर पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर, यानी एंगल ये वाला और एंगल ये वाला मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं। इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल पी क्यू ए हमें दे रखा है 50 डिग्री का, और एंगल ए क्यू आर की वैल्यू दे रखी है x, दोनों मिलके 180 का। x को यहीं पे छोड़ दो, 180 माइनस 50, और x की वैल्यू हो जाएगी 30। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 130। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 130 हो गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखो, क्या ये PS लाइन और CD लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही? PS और CD लाइन R पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब उनके अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगी कि एंगल देखो कौन सा है, ये QRD, एंगल QRD प्लस इक्वल होगा किसके, एंगल CRS के, एंगल CRS के QRD एंगल इक्वल होगा CRS। क्यों होगा, ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो किसके इक्वल होगा ये, एंगल QRD को मैं क्या लिख सकती हूं, QRD को मैं लिख सकती हूं y, एंगल CRS कितना दे रखा है 130। अब एक चीज देखिए आप, x और y की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास x की वैल्यू भी 130 निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। अब मैं लिखूंगी यहां पे एस, क्योंकि x इक्वल टू y हुआ, x भी 130, y भी 130, x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y निकल गया। बट ये कौन से एंगल है, बट दीज आर कौन से एंगल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि z वाली चीज, z, ये z बना रहे हैं, z के अंदर वाले एंगल है ये, यानी हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ये, और दीज आर इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स उन्हीं के इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तभी इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थर्ड है, देखिए क्या कहता है, गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन में है कि EF परपेंडिकुलर है CD के, यानी कि EF परपेंडिकुलर है CD के, एंगल GED जो है 126 डिग्री है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल AGE फाइंड आउट करनी है, GEF और एंगल FGE। अब देखिए सॉल्यूशन, AGE एंगल है कौन सा, AG
AGE, ये AB पैरेलल है CD के। तो देखो AGE किसके साथ कोई जेड बना रहा है, इसके साथ मिलके जेड ये इस एंगल के साथ बना रहा है, इस एंगल के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इसका कोरस इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और पैरेलल लाइंस को जब तीसरी लाइन ये काट रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं एस, तो हम लिखेंगे कि एंगल AGE जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल GED के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब AB पैरेलल CD है और GE इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो AGE की वैल्यू कितनी हो गई, 126, एक वैल्यू निकल गई। फिर कहता है GEF। अब आप सोचिए अगर ये यहां पे 90 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि यहां से देखो एंगल GED दे रखा है हमें 126। GED बनता किस किस से, देखो GEF यानी इस एंगल से और इस एंगल से, इन दोनों से GED एंगल बन रहा है। तो GED को मैं क्या लिख सकती हूं, एंगल GEF प्लस एंगल FED, और ये है 126। लेकिन FED तो हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये FE जो है ये CD पे परपेंडिकुलर है। तो मैं लिखूंगी GEF, ये FED तो 90 डिग्री का है तो 126, और एंगल GEF आ जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल GEF आ गया कितने का, 6 और 3, 36 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, GEF चाहिए था। FGE, देखो FGE एंगल ये चाहिए। अब हमें पता है जब हमने AGE निकाल लिया 126 और ये FGE, ये दोनों मिलके एक लाइन नहीं बना रहे, AGF पूरी लाइन बना रहे। अब हम लिखेंगे थर्ड चीज कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये एंगल और ये एंगल मिलके एक लाइन बना रहे हैं तो हम लिखेंगे 180 डिग्री का बनाएंगे, और इसको हम लिखेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल AGE तो हमारे पास है 126 प्लस एंगल FGE 180, तो एंगल FGE इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 126। FGE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, 5 यानी 54। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी 6.2 का, PQ पैरेलल टू ST। गिवन जो है वो लिखो, गिवन PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR जो है 110 डिग्री, एंगल RST जो है 130 डिग्री, और 2 फाइंड है एंगल QRS। QRS कौन सा है, QRS ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि क्या मैं इसको यहां से, देखिए क्योंकि ST PQ के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इस लाइन को कितना ही आगे बढ़ा लो वो पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस PQ को और आगे तक प्रोड्यूस कर दूं तो देखिए क्या ये, मैं इसको नाम दे दूं यहां पे A और यहां पे B नाम दे देती हूं। अब सोच के देखिए कि क्या ये जो AST एंगल है 130 का, क्या ये
इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये एंगल होगा इक्वल, ये एंगल इक्वल हो जाए, फिर मेरे पास ये एंगल भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, तो ये निकल जाएगा। तो अब देखिए, मैं कहूं कि इसको मैं नाम दे देती हूं एंगल 1, ठीक है। अब देखो, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन भी हमने करी है थोड़ी सी। प्रोड्यूस PQ टू पॉइंट B, पॉइंट B तक इस PQ को हमने बढ़ा दिया है। अब मैं कहूं कि क्या एंगल 1, एंगल जो आपने RST दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल RST, क्यों? क्योंकि ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं यहां लिखूंगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो, क्या एंगल 1 का और एंगल 2, 1 और 2 एक लाइन बना रहे हैं। मैं यहां पे लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहां पे मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू आके आ जाएगी 130। अब देखो, एंगल 1 और 2 जो है वो मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं, क्यों? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 तो 130 का है, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, और एंगल 2 आ जाएगा 50 डिग्री। 2 आ गया। अब मैं कहूंगी एंगल PQR और ये एंगल थर्ड मिलके ये भी 180 के एंगल बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल PQR ये भी मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर। तो एंगल 3 प्लस PQR कितना? 110, 180, एंगल 3 आ जाएगा 70 डिग्री। अब आप सोचिए, क्या जो हमें निकालना है QRS, देखो ये यहां पे बनती है AQR ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AQR ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस जो एंगल QRS जो है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कितने का एंगल बना रहे? 180 का ही बनाएंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है। तो 180, क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर या इज 180 होता है ना ऐसा। तो एंगल 2 कितने का है? 50, एंगल 3 कितने का? 70, एंगल QRS 180। इस तरह से इससे आगे करेंगे, एंगल QRS दोनों मिलके कितने का है? 120 बना रहे हैं, 180। तो एंगल QRS की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। एंगल QRS की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। इस तरह से ये फिफ्थ देखिए क्या है गिवन में, देखो क्या है गिवन है, AB पैरेलल टू CD और साथ में एंगल APQ की वैल्यू है 50 डिग्री और एंगल PRD की वैल्यू है 127। तो फाइंड क्या है? X एंड Y। अब देखो, क्या ये एंगल है PR, यहां पे लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल नहीं है? क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इसके इंटीरियर एंगल हो गया। इसका मतलब क्या लिख सकती हूं कि एंगल APR इक्वल है एंगल PRD के। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल, ठीक है।
अब देखो एंगल APR की वैल्यू कितनी हो गई, फिर PRD कितना है 127, लेकिन ये APR बना किससे है, बट एंगल APR जो है किसके इक्वल है, इस APR को मैं क्या लिख सकती हूं, APR को लिख सकती हूं APQ जो कि मुझे दे रखा है, एंगल APQ प्लस एंगल Y इक्वल टू 127। APQ की वैल्यू कितनी है 50 प्लस Y इक्वल टू 127। Y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50 यानी Y इक्वल टू 7। अब देखो क्या ये एंगल AP और Q X के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल है, एंगल APQ और एंगल X। अब मैं लिख सकती हूं कि एंगल X जो है इक्वल होगा एंगल APQ के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल X कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 6.5 6.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।